दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर उन्होंने बीजेपी को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में बन रहे स्कूल और अस्पतालों को लेकर बीजेपी फर्जी शिकायत कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस मामले में जांच कर एलजी ने एसीबी को रिपोर्ट भेज दी है। कहना चाहता हूं कि हमारी पार्टी एक बहुत ईमानदार पार्टी है, ये सब लोग जानते हैं। कट्टर देशभक्त पार्टी है। हम किसी तरह की जांच से नहीं डरते। हम किसी तरह के भी इन्वेस्टिगेशन से पिछले 7 साल 8 साल से जब से सरकार में हैं, इन्होंने सैकड़ों बार जांच कराई है और सैकड़ों बार और करा लें। हम किसी तरह की जांच से नहीं डरते। तो इसी केस से संबंधित, इस पूरी प्रोसेस से संबंधित कुछ फैक्ट्स आपके सामने रख रहा हूं। मनोज तिवारी जी बीजेपी के नेता हैं और उन्होंने अब से 2-2.5 साल पहले कंप्लेंट की थी कि साहब दिल्ली के स्कूल बनाने में बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, बहुत भ्रष्टाचार हो गया। मनीष सिसोदिया ने पैसे खा लिए, मनीष सिसोदिया के रिश्तेदारों ने ठेके ले रखे हैं, केजरीवाल जी के रिश्तेदारों ने ठेके ले रखे हैं, आम आदमी पार्टी ने ये कर रखा है, वो कर रखा है। तो मनोज तिवारी जी ने खूब प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह करके शिकायत की थी। बाद में जब उनके झूठ को बेनकाब करने के लिए मैंने उनके ऊपर मानहानि का दावा किया, मनोज तिवारी जी के ऊपर, और कोर्ट ने उनसे पूछा, भाई बताओ, आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आपने जो शिकायत की है, इसमें जो दावे किए हैं, बताओ इसमें तथ्य क्या है, इसमें आपके पास क्या फैक्ट्स हैं, दो, नहीं तो आपके ऊपर मानहानि का दावा बनेगा, मानहानि का मुकदमा चलेगा। तो एक भी तथ्य दे नहीं पाए मनोज तिवारी जी। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के सरकारी स्कूलों में भ्रष्टाचार का एक भी तथ्य पेश नहीं कर पाई कोर्ट में। शिकायत 1 साल पुरानी थी, देन एलजी के पास मनोज तिवारी जी ने की थी, पुराने एलजी श्री अनिल बैजल जी के पास में, और उन्होंने इसकी पूरी पड़ताल करने के बाद उस पर यह निर्णय लिया था कि ये वाहियात शिकायत है, इसमें कोई फैक्ट नहीं है, ये राजनीतिक रूप से खड़ी की गई शिकायत है, इस पे इस तरह की शिकायतें ये लोग करने के आदी हैं, इसलिए उन्होंने उसको आगे जांच के लायक ही नहीं समझा। उन्होंने निर्णय लिया इस चीज पे। अब नए एलजी साहब ने वापस इस शिकायत को फिर से उठाया और इसको एसीबी को दे दिया। लेकिन ये बीजेपी के नेता जो एक शिकायत करते हैं और उनके ऊपर मुकदमा करो, मानहानि का दावा करो, तो फिर भागते हैं कोर्ट की, बचाओ हम नहीं दे पाएंगे कुछ, और फिर से एक शिकायत कर देते हैं, फिर काम रुकवाने की जो कोशिश करते हैं। इनके राजनीति में आके काम रुकवाने वाले काम मत करिए। हम एलजी साहब के साथ, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क को सुप्रीम कोर्ट ने एक्सप्लेन किया हुआ है कि मिल के काम करना है, मिल के काम करना चाहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता किसी भी काम को रुकवाने के लिए आगे आएगा और उसके हाथ में हाथ डाल के आप उसका काम रुकवाने के लिए पूरी साजिश करके नियम कायदे कानूनों को, संविधान के बनाए कानूनों को, भारत सरकार के बनाए गए प्रोविजंस और प्रोसीजर्स को किनारे करके सिर्फ काम रुकवाने के लिए इस तरह की काम करेंगे तो हम उसका विरोध करेंगे। मैंने उनको इसमें चिट्ठी भी लिखी है, उसकी कॉपी आपको दे देंगे।